तो वहीं रूस यूक्रेन जंग में पोलैंड और जर्मनी का दखल बढ़ता देख पुतिन ने बड़े एक्शन की प्लानिंग कर ली है। एक तरफ उन्होंने ऑरेशनिक मिसाइल के प्रोडक्शन को हरी झंडी दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरी मारक मिसाइलों को भी अलर्ट मोड में एक्टिव कर दिया गया है। ऐसे में ये साफ है कि पुतिन आखिरी वार की तैयारी में है, जिसमें एटमी युद्ध संभव हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को कौन जीत रहा है? वॉर जोन में विनर बनकर कौन सामने आएगा? इन सवालों का जवाब जंग के पहले साल में नहीं मिल सका। दूसरा साल भी भीषण जंग के बीच गुजर गया। अब जंग के 3 साल अगले कुछ महीने में पूरे होने वाले हैं। तो रूस यूक्रेन की जंग में किसकी जीत के साथ जय घोष होगा? इस सवाल का जवाब मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं, लेकिन वॉर जोन में जो डेवलपमेंट्स हो रखे हैं उससे ये लगने लगा है कि इस जंग में अब जल्द ही एटमी शोले भड़क सकते हैं। नेटो वर्सेस रूस की अदावत अब खुलकर दिखने वाली है। अंतिम जंग की रणभेरी जल्द ही बजने वाली है। दरअसल पुतिन ने अपने तमाम एटॉमिक मिसाइल साइलो और मिसाइल बैटरी और एटॉमिक आर्म्स बेस को हाई लेवल पर अलर्ट कर दिया है। नेटो देशों में मची भगदड़ और पैनिक की वजह है पुतिन का ऑरेशनिक मिसाइल के मास प्रोडक्शन को हरी झंडी देने का ऑर्डर। पुतिन ने 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर ऑरेशनिक इंटरमीडिएट मिसाइल को दागा था। वहीं पुतिन ने अब ऑरेशनिक मिसाइल्स के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सिर्फ ऑरेशनिक मिसाइल ही नहीं बल्कि रूस ने यास मिसाइल्स को भी एक्टिव कर दिया है। यास मिसाइलों की तैनाती का वीडियो जारी कर रूस ने नेटो खेमे में हलचल बढ़ा दी है। ऑरेशनिक मिसाइल की ताकत और खासियत की अगर बात करें तो इसकी गति 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 150 किलोटन यील्ड वाले 3 से 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी गति इसे आसानी से इंटरसेप्ट नहीं करने देती। मिसाइल में MIRV तकनीक है, यानी एक साथ कई टारगेट्स को हिट करने की क्षमता। इस मिसाइल को बनाने के लिए 2 खतरनाक रूसी मिसाइल्स की तकनीक को मिलाया गया है। पहली है ICBM RS-26 रूबेज और दूसरी है सबमरीन से लॉन्च होने वाली S-30 बुलावा मिसाइल। रूस ने इस मिसाइल की तकनीक को सोवियत समय के पायनियर RSD-10 मिसाइल सिस्टम जैसा रखा है, जिसे अमेरिका और सोवियत संघ में 1987 की INF ट्रीटी के बाद खत्म कर दिया गया था। दरअसल खतरनाक मिसाइलों के प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दिखाकर पुतिन नेटो को संदेश देना चाहता है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति का ये सख्त रुख 18 नवंबर को बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमला करने की मंजूरी देने के बाद सामने आया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। रूस के टारगेट पर नेटो मेंबर देश पोलैंड और जर्मनी भी है। दरअसल जर्मनी ने पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसे यूक्रेन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, जर्मन अखबारों का ये दावा है कि जर्मनी ने पोलैंड को मदद के तौर पर यूरोफाइटर लड़ाकू विमान और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी मुहैया कराने की पेशकश की है। इससे पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश भी आ गए हैं। Вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 90%. Нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания. साफ है कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मिसाइलों की मार से बौखलाए, नेटो की तरफ से सैन्य पेशबंदी से गुस्साए पुतिन अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नेटो को सबक मिल सके, फिर चाहे वो स्ट्रेटेजिक एटॉमिक वेपन से हमला ही क्यों ना हो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।